हाय फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आर्बिट्रेज की, यानी कि अगर सिंपल टर्म में जाने तो अगर आप एक एक्सचेंज में से किसी स्टॉक को किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे ख़रीदते हैं और दूसरे एक्सचेंज में जाके उसको उससे थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है उस प्राइस पे बेच देते हैं, तो उसको आर्बिट्रेज बोला जाता है। ये एक तरीके की स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है। मान लेते हैं, आपने देखा होगा कि एनएससी या बीएससी में कोई एक पर्टिकुलर शेयर होता है जिसका प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर एनएससी में मान लेते हैं उसका प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है और बीएससी में उसका अगर 101 चल रहा है और इमीडिएटली आप बाय करके बीएससी में सेल कर देते हैं, यानी एनएससी में बाय करके बीएससी में सेल कर देते हैं, तो ये 1 रुपीज़ का जो डिफरेंस होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है, उसी को आर्बिट्रेज बोला जाता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है जिसमें आप काइंड ऑफ श्योर शॉर्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी अभी हमें दिख रही है टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर डीवीआर में। ये मैं एक दिन बाद थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, तो अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट में टाइम पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती रहती है जिसमें आप श्योर शॉर्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर हमें भी बात करते हैं टाटा मोटर डीवीआर के बारे में, तो टाटा मोटर्स के आपने दो शेयर देखे होंगे, एक टाटा मोटर्स नॉर्मल रहता है और एक टाटा मोटर्स डीवीआर है। एक्चुअली जब टाटा मोटर्स ने टाटा मोटर डीवीआर को इशू किया था तो उस समय ये 10% डिस्काउंट पे दिया गया था। ये इसलिए दिया गया था क्योंकि जो नॉर्मल टाटा मोटर्स का शेयर और टाटा मोटर डीवीआर में डिफरेंस ये है कि उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। यानी जब भी कभी भी एजीएम होती है या कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है किसी कंपनी में, तो अगर हमारे या आपके पास कोई भी नॉर्मल शेयर होते हैं, जो भी हम कभी भी शेयर मार्केट से खरीदते हैं, तो हमारे पास वोटिंग राइट भी होता है। यानी अगर हम जाके, वो आपको देखा होगा, आपको मैसेज भी वगैरह भी आते हैं कि आप एजीएम होने वाली है, आपको वोटिंग राइट या आपको वोटिंग करना है। बट ये जो टाटा मोटर डीवीआर के शेयर थे उनमें वोटिंग राइट नहीं था, तो इसीलिए 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो गैप आता गया, यानी टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर में अराउंड 40% से 50% का डिफरेंस आ चुका था। और अगर हम कल की बात करते हैं 24 जुलाई 2023 की, तो ये गैप अप्रॉक्सीमेटली 43%। अब जब टाटा मोटर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो टाटा मोटर डीवीआर के शेयर्स को डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो क्या होगा, यानी कि जिनके पास भी टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स हैं उनको टाटा मोटर्स के शेयर मिलेंगे। अब यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जिनके पास भी टाटा मोटर्स डीवीआर के 10 शेयर्स हैं उनको 7 शेयर्स मिलेंगे। यानी कि 10 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर डीवीआर का जो प्राइस है वो 7 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर जो नॉर्मल है उसके प्राइस के बराबर होना चाहिए। अब अगर हम बात करें 25 जुलाई की, यानी कि 25 जुलाई पे जो टाटा मोटर्स डीवीआर का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 374 रुपीज़ था और जो टाटा मोटर्स का प्राइस था 640 रुपीज़ था। यानी अगर 10 शेयर्स की हम बात करते हैं तो 3740 रुपीज़ में हमको आ जाते हैं, और अगर टाटा मोटर्स के नॉर्मल 7 शेयर्स की बात करते हैं तो वो हमको 4480 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 1000 शेयर्स का, यानी कि 1000 टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर के बदले में हमको 700 शेयर्स टाटा मोटर्स के मिलेंगे। यानी अगर हम 25 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस लेते हैं तो 1000 शेयर्स हमको आएंगे 3,74,000 रुपीज़ में, और उसी तरीके से 700 शेयर जो टाटा मोटर्स नॉर्मल है उसके आएंगे 4,48,000 रुपीज़ की। यानी कि अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 74,000। ये गैप तो बीच का हटना ही हटना है, क्योंकि आपको 10 शेयर्स के बदले में 7 शेयर्स मिलेंगे। यानी कि 74,000 रुपीज़ का डिफरेंस आपको यहाँ पे आ रहा है अगर आप 3,74,000 के टाटा मोटर्स के डीवीआर के शेयर खरीद लेते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20% था अगर हम 25 जुलाई की बात करते हैं। तो चलो वो तो निकल गया है, लेकिन अगर हम बात करें अभी भी, अगर हम आज के क्लोजिंग की बात करते हैं टाटा मोटर्स डीवीआर का, तो 418 रुपीज़ है, और अगर हम बात करें टाटा मोटर्स नॉर्मल का, उसका अराउंड 641 रुपीज़ है। अगर अभी भी इसका डिफरेंस निकालते हैं, अगर हम 1000 टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर खरीदते हैं तो 4,18,000 का हो जाएगा, जबकि 700 शेयर्स जो हमको मिलेंगे बाद में वो करंट वैल्यू है 4,48,700। यानी कि 30,700 का उनका बीच का डिफरेंस हो जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 7.3% का रिटर्न होता है। इवन हमने देखा कि अगर हम अभी भी लेते हैं 26 जुलाई को इस क्लोजिंग प्राइस पे, लेकिन नॉर्मली चांस ये है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो वो थोड़ा ऊपर ही खुलेगा। यहाँ पे सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, यानी आगे आने वाले टाइम में जब आप इस तरह का न्यूज़ देखेंगे या इस तरह का कैलकुलेशन देखेंगे तो आप जाके आगे इस तरीके का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।